स्वर्गीय राजीव चौधरी पर्यावरण संरक्षण समिति के तत्वावधान में 15वां आम महोत्सव एवं गोष्ठी का आयोजन आज शनिवार 20 जून 2026 को दोपहर 3 बजे मुगल दरबार स्टेशन रोड में किया गया। हमारे एक और मारूफ शख्सियत इसी शहर की डॉक्टर विवेक वर्मा साहब बहुत बड़े आई सर्जन हैं और बहुत बड़ी चैरिटी चलाते हैं, उनका भी इस प्लेटफॉर्म से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसके साथ हमारे कुंवर उली सिंह साहब लखनऊ से खासतौर से तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मंच पे बैठे हुए इस जिले के बहुत से मैंगो ग्रोवर्स जो आम के बागात जिनके हैं और जिनके आम की आज यहाँ पे बागात के आमों की नुआई चल रही है, एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ इस वक्त वैरायटीज रखी हुई है। करीब 211 वैरायटीज यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आमों की 211 वैरायटीज मौजूद है और आप शाहजहांपुर से आए हैं, इसमें 53 वैरायटीज है। इसके बाद जिले की वैरायटीज करीब अलग वैरायटी यहाँ शहर के अंदर जिले के अंदर तो बड़ा है, भाषा है, तारा है, यहाँ मौजूद है। की भी बहुत अच्छे आम है, ये आपका खूबसूरत आम देख रहे हैं, ये अपने ही जिले के में लगा के अपने आम है। जो शहर की क्या हो प्रदेश की गवर्नमेंट जो पुरानी थी या मौजूदा हो, चाहे जो साइंटिस्ट को शुरू करता है उसको नकल करके उसके हिसाब बेच दिया जाता है, चल नहीं है। और उन पुराने पेड़ों के फूल को उखाड़ नहीं है और उखाड़ ऐसी दवा निकल आए रहमान खेड़ा का कोई फरियाबाद की सारी नर्सरी से घूम के आया हूँ, वो वैरायटी मेरे पास उसके पास आपके तमाम अपने बात को ज़्यादा तफसील में नहीं ले जाऊँगा। आपने बात का लोगों को दिया और आप इस बारे में किस तरीके की 2009 में फर्स्ट टाइम किया था। 2009 से लगातार हम लोग ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। हम लोगों का पर्पस ये रहता है कि लोगों में आम की वैराइटीज़ के बारे में जानकारी हो और लोगों को जागरूकता की जो आम की वैराइटीज़ विलुप्त हो रही हैं उनको बचाया जाए। हम लोग ने काफ़ी प्रयास किया और अभी आगे कर रहे हैं कि जो भी आम के पौधे हैं उनको बचा लिया जाए और बहुत सी वैराइटी किया तो मैंने कहा इतनी वैराइटीज़ वहाँ पे हैं जो जिनको बचाने की ज़रूरत है क्योंकि पेड़ ख़त्म हो गए। देखिए, महोत्सव जो है इसकी शुरुआत इस मकसद से की गई थी कि तमाम जो किस्में हैं जो हमारे ज़िले में जो थी पुरानी और जो कम रह गई उनको लोगों के सामने लाएं और बताएं, क्योंकि अब जो है वो जो बड़े बड़े वैसे आम हैं नाम वही लोग खाते हैं, बाकी पुरानी किस्में लोग भूलते जा रहे हैं, तो उनको करें। दूसरा ये कि सब लोग यहाँ पर आते हैं तो तबादले ख्याल होता है, एक दूसरे से विचार विमर्श होता है, क्या अब नई तकनीक अपनाएं, क्या करें। तो सारे किसान या बागवान जिन्हें कहें वो सब लोग मिल के बात करते हैं और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होता है। अगर हम देखें तो 15 साल से ये हो रही है और 15 साल में और आज इसमें देखें तो बहुत बड़ा फ़र्क आया है कि लोग नए इश्यूज़ लेके आ रहे हैं, नई तरह के उनका कोई ना कोई समाधान भी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इससे लाभ। नीरज गुप्ता, मैं लक्ष्मणपुरी कॉलोनी से आई हूँ और यहाँ आम महोत्सव में बहुत सारे आम हैं और बहुत सारी वैरायटियाँ हैं और एक से बढ़कर एक आम। और यहाँ मुझे उत्तर प्रदेश की योग प्रशिक्षक जायसवाल को बहुत ही अच्छा लगा। मैंगो मेला में आए, देखिए इतनी गर्मी होने के बावजूद में अगर आम इंटरेस्ट है तो वाकई में आम जो है फलों का राजा है। और बहुत हमारे किसान भाई इतनी मेहनत करके इतनी गर्मी में ले रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बढ़िया खेती करने पसंद करने के लिए। और आमों की वैरायटी बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है और सभी का बहुत ही धन्यवाद जो इतनी मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए। इसको फूलने लगाया इसकी वैरायटी है कि जैसे कीड़े आमों में आजकल फसल में लग रहे हैं तो उसकी रोकथाम के लिए आप क्या करें? टाइमली इंसेक्टिसाइड का बड़ा स्प्रे कर रहे हैं
और कुछ बायो पेस्टिसाइड का भी कर रहे हैं कि नीम ऑयल है और कई ट्राइकोडर्मा वगैरह है जो अपने नीचे हम लोग रूट्स में डाल रहे हैं, क्योंकि अंदाज़ा लग रहा कहीं ना कहीं ये नुकसान जरूर कर रही है केमिकल फर्टिलाइज़र, स्पेशल फर्टिलाइज़र खास तो कोशिश करके हम लोग बायो फर्टिलाइज़र की तरफ डाल रहे हैं, मगर उनका इफेक्टिवनेस अभी इतनी नहीं आ पा रही है या रिसर्च हम लोग को अभी पता नहीं है, थोड़ी हम लोग को भी अपनी इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से हम लोग अभी भी दूसरी चीज़ सबसे बड़ा इशू है कि पेस्टिसाइड डुप्लीकेट का सबसे बड़ा मार्केट है। पेस्टिसाइड डुप्लीकेट होने की वजह से मॉनेटरी लॉस बहुत हो रहा है और वैरायटी और क्वालिटी दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। ठीक, बहुत ज़्यादा इसका ठीक है। बोले राजू चौधरी साहब ने दरअसल ये प्रोग्राम जो आमों की प्रदर्शनी वाला है पर्यावरण के सिलसिले में, ये राजू चौधरी साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही शुरू कर दिया। वो बाराबंकी के लिए एक अकेला प्रोग्राम था, इसलिए लखनऊ में एक आमों की प्रदर्शनी राजभवन में हमेशा लगा करती, लेकिन बाराबंकी में पहले कभी कोई प्रदर्शनी नहीं की। राजू चौधरी साहब ने बड़ी मेहनत और लगन से वो प्रोग्राम शुरू किया था और आज की तारीख में वो अकेला प्रोग्राम तारीफ मैं इस कमेटी की इसलिए कर रहा हूँ कि राजू चौधरी साहब की अचानक कोरोना में डेथ हो गई और उसके बाद उन्हीं की इस परंपरा को इन लोगों ने कायम रखा, जिसमें जतिन चौधरी साहब हैं, भाई साहब हैं, अनवर महमूद भाई साहब हैं। सबसे ज़्यादा अहम रोल सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब का है जो पर्यावरण प्रेमी है, जिनकी हमेशा, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि उनकी अपनी ज़िंदगी की दो ही अहम बातें हैं। एक तो उनकी दिलचस्पी पर्यावरण से है, दूसरी उनकी दिलचस्पी जो है वो हॉकी के खेल से है। तो इन दोनों में वो अपनी सारी ऊर्जा भी लगाते हैं, अपना पैसा भी खर्च करते हैं, वक्त भी खर्च करते हैं। तो इन सबको मैं बात मुबारकबाद देता हूँ। आज यहाँ पे हमारे राजू चौधरी साहब जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनकी याद में पर्यावरण संरक्षण समिति की तरफ से 15वां आम का यहाँ पे जो शो चल रहा है, उन्हीं की याद में हम लोग हर साल मनाते हैं, क्योंकि इस फंक्शन से वो हमेशा जुड़े थे। उसके बाद हम लोगों ने इस नाम को उनके नाम से, इस संस्था को उनके नाम से मंसूब कर। यहाँ पे कोशिश हम लोगों की ये होती है कि पूरे उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ भी जितनी वैरायटी है उनके आम यहाँ पे हम लोग लाएँ। इस वक्त यहाँ पे 211 वैरायटीज़ हैं मौजूद है, जिसका डिस्प्ले यहाँ पे हुआ, जिसमें हमारे पास शाहजहाँपुर की बहुत सी वैरायटीज़ हैं, हरदोई पिहानी की वैरायटीज़ हैं, अम्बेडकर नगर की वैरायटीज़ हैं, लखनऊ की वैरायटीज़ हैं, और बाराबंकी में जो खरबात है, बड़गांव है, मासा है, या भयारा है, रायगंज है, जहाँ जहाँ आम के बागात हैं, उन सब के यहाँ पे तरह तरह की वैरायटीज़ आदमी आम दशहरी लखनऊ और सब जाते हैं, लेकिन जो असली चीज़ है, जो देसी वैरायटी है, उनका डिस्प्ले भी यहाँ पे मौजूद है 200 के।